कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्वराज इन द प्लांटेशंस। हमने देखा था कि जो रेबिलियन थी वो कंट्री साइड कैसे फैल गई थी। अब इसमें जो स्वराज था वो प्लांटेशन में कैसे आया था। अब क्योंकि महात्मा गांधी क्या करते जा रहे थे, दौरा करते जा रहे थे, वो टूर निकाल रहे थे। अब वर्कर्स ने क्या लिया था, इसके अकॉर्डिंग वर्कर्स ने अपना मतलब समझा था। इन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या किया था, इसका मतलब निकाला था जो महात्मा गांधी ने ये असहयोग आंदोलन चलाया था। अब जो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जो वर्कर्स थे आसाम में, वो उन्होंने फ्रीडम का मतलब ये लिया था, वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जहाँ जाए वो जहाँ पर जा सकते हैं। बल्कि अब उनको ये नहीं है कि उनको चार दीवारी में बंद रहना है। उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या था कि वो किसी भी गांव में जा सकते हैं, किसी भी गांव वालों के साथ संपर्क रख सकते हैं। अब 1859 में क्या हुआ, इनलैंड ई माइग्रेशन एक्ट बनाया गया। अब जो ये एक्ट बनाया गया, ये इम्पोर्टेंट है, जो ये एक्ट बनाया गया इसमें प्लांटेशन वर्कर्स था, इसमें परमिट नहीं थी, उनको बाहर जाने की छूट नहीं थी टी गार्डन से बिना किसी परमिशन के। अब इस फैक्ट क्या था, बल्कि रेयरली ही, मुश्किल से ही किसी को कोई परमिशन मिलती होगी अगर वो जाना चाहता होगा, नहीं तो परमिशन नहीं दी जाती थी। अब जब उन्होंने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो जो थाउजेंड ऑफ वर्कर्स थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों की डिफाइड अथॉरिटीज़ मतलब की अवहेलना करना शुरू कर दिया, मना करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्लांटेशन में जो काम कर रहे थे उनको, प्लांटेशंस को, बागानों को छोड़ना शुरू कर दिया और अपने घर की ओर चल दिए। अब उन्होंने क्या बिलीव किया गया कि गांधी राज आ गया है और वो हमारे सारे के सारे दुखों को दूर कर देगा, जो हमारी लैंड हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस मिल जाएगी। और साथ के साथ अब उन्होंने लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाए हैं। अब उन्होंने क्या किया, जो रेलवे थे, रेलवे के लिए स्टीमर्स ट्राई करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से वो रास्ते में ही फंस गए, जिसकी वजह से लोगों ने मतलब कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह से उनकी पिटाई की गई। अब जो ये आंदोलन था, अब जो ये विज़न था इसका, जो ये क्या था, जो कांग्रेस में क्या था, डिफाइड नहीं किया गया, कांग्रेस में इसको परिभाषित नहीं किया गया इस प्रोग्राम के बारे में। अब जो स्वराज का मतलब था, सब ने क्या लिया था, अपने अपने हिसाब से लिया था, क्योंकि सब क्या थे, अलग अलग तरह के दुखों में जी रहे थे, सहन कर रहे थे। तो सभी क्या चाहते थे कि अगर आज़ादी आ जाएगी, स्वराज आ जाएगा, तो उनके ये सारे के सारे दुख हैं ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब जो ट्राइबल ने क्या नारा लगाया था, स्वतंत्र भारत, मतलब कि उन्होंने जो स्लोगन कैसा उठाया कि स्वतंत्र भारत का नारा उठाया। और साथ ही साथ जो महात्मा गांधी थे उसने भी क्या इमोशनल लेवल पे क्या किया, महात्मा गांधी ने इमोशनली रिलेट कर दिया था ऑल इंडिया एजिटेशन, मतलब कि ये जो आंदोलन है ये केवल एक पर्टिकुलर एरिया और एक पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक पूरे भारत के लिए है। अब जो इसका नाम लिया गया, इससे सभी इसके क्या कहकर पुकारते थे, महात्मा गांधी का नाम लेकर भी इस आंदोलन को जानते थे। अब हमेशा उन्होंने क्या रखा, इस मूवमेंट को कांग्रेस के साथ भी जोड़ कर देखा। अब जो भी इसको जानता था, जो भी पहचानता था महात्मा गांधी को, अब साथ के साथ वो क्या बन जाते थे, इस मूवमेंट का हिस्सा बन जाते थे। ये जो मूवमेंट था केवल लोकेलिटी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये क्या था, काफ़ी दूर दूर तक ये फैल गया था कि लोग आगे से आगे बताते जा रहे थे। अब जो ये मूवमेंट था महात्मा गांधी ने शुरू हुआ था हमारा असहयोग आंदोलन, इसको वापस ले लिया गया 1922 में, 1922 में। ये चोरी चोरा की जो घटना हुई थी जो गोरखपुर में, क्योंकि लोग भड़क गए थे, उन्होंने क्या किया था, ये गोरखपुर में हुई थी उत्तर प्रदेश में जो चोरा चोरी की, ये बाज़ार से मतलब कि बाज़ार में से शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी हड़ताल कर रहे थे और लोग भी उसका साथ दे रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, शांतिपूर्ण जुलूस था, पुलिस ने क्या किया, उसके ऊपर हिंसक टकराव कर दिए। अब इस घटना के बारे में सुनते ही क्या किया, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया था, वापस ले लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा
अब असहयोग आंदोलन तो वापस ले लिया था, अब उसने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।